शाम के धुंधलकों में एक पुरानी स्कूटी मिट्टी उड़ाती हुई जा रही थी। उस पर बैठी थी कप्तान राधा सिंह, मजबूत, निडर और थकी हुई। पीछे उसकी माँ शांति देवी बैठी थीं, जिनके चेहरे पर बरसों की मेहनत, मोहब्बत और कुर्बानी के निशानात थे। रास्ते में एक पुलिस बैरियर लगा था। 2 सिपाही और एक मोटी मूंछों वाला इंस्पेक्टर खड़ा था, विक्रम राठौर। उसने हाथ उठाकर आवाज लगाई, और लड़की रुक जा, स्कूटी एक तरफ लगा। राधा ने ब्रेक दबाई और एहतराम से बोली, जनाब हम घर के लिए कुछ सामान लेने जा रहे हैं, ये हैं कागजात। विक्रम ने कागजात छीनकर जमीन पर फेंक दिए। ये सब जाली लग रहे हैं, क्या समझिए खुद को। सिपाही हंसने लगे। राधा के चेहरे पर जब्त की एक लकीर उभरी। ये मेरी माँ है और हमने कोई जुर्म नहीं किया। विक्रम ने तंजिया कहकहा लगाया। अच्छा, वर्दी वाली बेटी और माँ बुढ़िया दोनों बड़ी पारसा लग रही हैं। और फिर अचानक वो आगे बढ़ा और राधा के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। हवा लम्हे भर को रुक गई। माँ की चीख फिजा में गूंजी। अरे खुदा के लिए, मेरी बच्ची को क्यों मारा? विक्रम चीखा। चुप बढ़िया, वरना तेरे मुंह पर भी एक पड़ेगा। लोग देख रहे थे, कोई बोला नहीं। राधा के अंदर फौजी गैरत मचल रही थी, मगर माँ के एहतराम ने हाथ रोक लिया। सिपाहियों ने दोनों को जीप में बिठा दिया। किसी ने मोबाइल निकालकर वीडियो बना ली, खामोशी से, दूर से। रात को उन्हें थाने के एक बदबूदार सेल में बंद कर दिया गया। माँ का सांस फूलने लगा। राधा दरवाज़ा पीटती रही, मगर सिपाही हंसते रहे। चुपचाप बैठ जा, सुबह से पहले कोई नहीं आएगा। शांत देवी का चेहरा जर्द पड़ गया। राधा ने उन्हें अपनी गोद में सर रखकर बिठाया। रात के अंधेरे में सिर्फ एक औरत की सिसकियां और मच्छर भिन-भिना रहे थे। अगली सुबह शहर की दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंजलि सिंह, जो राधा की बड़ी बहन थी, अपने दफ्तर में फ़ोन मिलाती जा रही थी, मगर कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तभी उसके स्टाफ ने कांपते हाथों से मोबाइल बढ़ाया। मैडम, ये वीडियो देखिए। वीडियो चलती है। राधा का चेहरा, विक्रम का थप्पड़ और माँ की चीख। अंजलि के चेहरे पर जैसे खून उतर आया। वो उठ खड़ी हुई। फौरन पता लगाओ ये किस थाने का है, आज ही इंसाफ होगा, आज ही। थाने में तबाही मच गई। विक्रम को एसपी की चीखती हुई कॉल आई। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने किसको मारा है? वो डीएम अंजलि सिंह की माँ और फौजी बहन है। फोन हाथ से गिर गया। विक्रम भागता हुआ सेल की तरफ गया। दरवाज़ा खोला तो राधा अपनी माँ की नब्ज देख रही थी। शांत देवी बेहोश थी। विक्रम ने हाथ जोड़ दिए। मैडम, माफ़ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि आप कौन हैं। राधा ने उसे सीधी आंखों से देखा। इंसान को मारने से पहले ये जानना ज़रूरी नहीं होता कि वो कौन है। शांत देवी को अस्पताल पहुंचाया गया। राधा के कपड़ों पर माँ का खून लगा हुआ था। अंजलि अस्पताल पहुंची और दोनों बहनें एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रोईं। दी, अगर माँ को कुछ हो गया तो? नहीं राधा, अब माँ भी जिएगी और इंसाफ भी। अगले दिन पूरा शहर देख रहा था। डीएम अंजलि सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। चेहरे पर कोई खौफ नहीं, सिर्फ अज़्म। हाँ, ये सच है, कल रात मेरी माँ और बहन के साथ पुलिस ने जुल्म किया, मगर मैं ये नहीं चाहती कि ये सिर्फ मेरी कहानी बने। ये हर उस माँ की कहानी है जो किसी थाने के अंदर रोती है। आज से हर थाने का हिसाब होगा और जहाँ जुल्म होगा वहाँ नौकरी नहीं, सज़ा होगी। हॉल में खामोशी छा गई, फिर जोरदार तालियां। अवाम सड़कों पर निकल आई, बैनर लहराने लगे। हम इंसाफ के साथ हैं, डीएम जिंदाबाद। मगर ताकत को सच पसंद नहीं आता। चंद दिनों में ही सियासतदानों ने साजिश बुन ली। टीवी चैनल्स पर खबरें आई, डीएम अंजलि सिंह का ट्रांसफ़र फौरी असर से। लोग गुस्से में आग बबूला हो गए। हज़ारों लोग सड़कों पर निकल आए। औरतें, बुजुर्ग, तलबा सब एक नारा लगा रहे थे, ट्रांसफ़र नहीं, इज्जत दो। अस्पताल में शान देवी को होश आ चुका था। उनकी कमज़ोर आवाज़ गूंजी, मैंने तुम दोनों को अकेले पाला था कि एक ताकत बनो। आज देख लिया, तुम दोनों मेरी असल ताकत हो। अंजलि ने माँ का हाथ थामा। माँ, अब कोई औरत थाने में नहीं रोएगी, वादा है। राधा मुस्कुराई।
आंखों में चमक के साथ बोली, और जो मारेगा अब वो डरेगा, वर्दी से नहीं इंसाफ से। बाहर हुजूम के नारे गूंजने लगे। कैमरा अस्पताल की खिड़की से बाहर निकलता है। रोशनी फैल रही है, लोगों के बैनर आसमान की तरफ उठे हुए हैं। स्क्रीन पर अल्फाज नमूदार होते हैं, अगर निज़ाम सो जाए तो किसी एक औरत का जागना काफ़ी है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को ज़रा सा भी छुआ है और आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई है और अगर आप इंसानियत के साथ हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब